हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, फाइनली सभी इंडेक्सेस की एक्सपायरी चेंज हो चुकी है। बस अभी जो चेंज होना बाकी है वो है लॉट साइज, और आने वाले समय में वो भी धीरे धीरे करके चेंज होने वाले हैं। तो इन सभी चेंजेस की वजह से उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है जो लोग ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले अभी के प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। पहले जो एट दी मनी का प्रीमियम 250 के आसपास ट्रेड करता था, आज वही लगभग 800 से 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि 250 के प्रीमियम वाले ऑप्शंस को आज भी हम लोग बाय कर सकते हैं, बट वही है कि हमें आउट दी मनी में जाकर ट्रेड करना होगा। और आउट दी मनी में जाकर ट्रेड करने से क्या हालत होती है ये आप सभी को तो पता ही होगा। वहाँ पर बस 20 से 25% की ही एक्यूरेसी होती है। और ये जो सभी चेंजेस हुए हैं, इस वजह से मार्केट ज़्यादातर तो ऑप्शन सेलर के ही फेवर में रहने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमें पैसा कमाना है, वो भी ऑप्शन बाइंग करके, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑप्शंस के स्ट्रक्चर को समझना होगा। ऑप्शंस बनते कैसे हैं, ये वर्क कैसे करते हैं। और अगर आप ये सभी चीज़ों को नहीं समझते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके लॉसेस होने तय है, क्योंकि सेबी के न्यू रूल्स आने की वजह से ऑप्शन बाइंग और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। तो ऑप्शंस कैसा वर्क करते हैं ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन ग्रिक्स को समझना होगा, क्योंकि सारा खेल इसी में छुपा हुआ है। तो ऑप्शंस ग्रिक्स होते क्या है और ये वर्क कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ट्रेडिंग करते वक्त इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। तो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं। ओके, और अभी सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ऑप्शन ग्रिक्स होती क्या है। तो ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम मीन्स किसी का प्रीमियम 250 होता है, किसी का प्रीमियम 300 होता है। मतलब ये कॉल भी हो सकता है या फिर ये पुट भी हो सकता है। तो ये जो प्रीमियम तैयार होता है, ये जिन चीज़ों से तैयार होता है उसे हम लोग ऑप्शन ग्रिक्स कहते हैं। ओके, 4 टाइप के ऑप्शन ग्रिक्स होते हैं। एक होता है डेल्टा, एक होता है थीटा, एक होता है वेगा, और लास्ट वन इज गामा। और एक ऑप्शन ग्रिक होता है जिसे रो कहते हैं, बट वो हमारे कोई काम का नहीं है। हमें ट्रेडिंग करते वक्त जो चीज़ें काम में आती हैं वो यही 4 ग्रिक्स है। ओके, तो चलिए अभी इसे एक एक करके हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डेल्टा क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन चेन में जाना होगा, क्योंकि ऑप्शन चेन में ही हम लोगों को ऑप्शन ग्रिक्स नजर आएंगे। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए मैं निफ्टी का इंडेक्सेस ले लेता हूँ। ओके, अब सबसे पहले क्या करना है, आपको ये सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ग्रिक्स व्यू में जाना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैंने जो प्लेटफॉर्म ओपन किया है वो सेंसिबल का है, आप चाहे तो ऑप्स्ट्रा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ग्रिक्स के व्यू में आकर मैं सबसे पहले सभी के ग्रिक्स को अनेबल कर देता हूँ। ओके, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको कॉल ऑप्शंस के ग्रिक्स नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पर राइट साइड में आपको पुट ऑप्शंस के ग्रिक्स नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा को समझ लेते हैं कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा क्या करता है, डेल्टा ऑप्शंस की स्पीड डिसाइड करता है। मतलब निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो बाकी सभी स्ट्राइक्स में कितने पॉइंट्स के चेंजेस होंगे, मतलब बाकी सभी स्ट्राइक्स कितने पॉइंट्स ऊपर जाएंगे, ये डिसाइड करता है डेल्टा। ओके, डेल्टा की वैल्यू 0.01 से लेकर तो 0.99 तक की होती है। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम लोग एट दी मनी का डेल्टा देख लेते हैं। एट दी मनी का डेल्टा हमेशा 0.50 के आसपास होता है, मीन्स इसकी स्पीड हमेशा निफ्टी के मुकाबले आधी ही रहेंगी। निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो उस समय एट दी मनी का कॉल ऑप्शन सिर्फ 50 पॉइंट्स ही ऊपर जाएगा, एग्जैक्ट उसका आधा, क्योंकि उसका डेल्टा 0.50 होता है। उसी तरह जिसका डेल्टा 0.30 होगा वो निफ्टी के एवरी 100 पॉइंट ऊपर या नीचे जाने पर सिर्फ 30 पॉइंट्स ही मूव करेगा, चाहे फिर वो कॉल ऑप्शन भी हो सकता है या फिर पुट ऑप्शन भी हो सकता है, दोनों में डेल्टा होता है। जिन स्ट्राइक्स का डेल्टा 0.50 के नीचे होता है उसे हम आउट दी मनी कहते हैं, और जिन स्ट्राइक्स का डेल्टा 0.50 के ऊपर होता है उन्हें हम इन दी मनी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी येलो बॉक्स हैं सबका डेल्टा आपको नजर आ रहा होगा वो 0.50 के ऊपर है, और जितने भी व्हाइट बॉक्स है सबका डेल्टा आप देख सकते हो 0.50 के नीचे है। तो ऑप्शन बाय करते वक्त हमें हमेशा वो स्ट्राइक को बाय करना चाहिए जिसका डेल्टा हमेशा 0.70 के आसपास हो। अब ये 0.70 का डेल्टा होना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ के ऊपर मैंने पूरा फुल वीडियो डिटेल में बनाया है। आई बटन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो ये तो हो गया डेल्टा। अब डेल्टा मीन्स क्या है, वो क्या डिसाइड करता है, वो ऑप्शंस की स्पीड को डिसाइड करता है। ओके, अब हम लोग समझ लेते हैं कि थीटा क्या होता है। थीटा मीन्स टाइम वैल्यू। ऑप्शंस के प्रीमियम में दो टाइप की वैल्यू होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है थीटा वैल्यू, जिसे कि हम लोग टाइम डिके भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर
ऑप्शंस का प्रीमियम 250 रुपये है, तो हो सकता है उसमें से उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 150 हो और उसकी थीटा वैल्यू 100 हो। अब ये कैसे डिसाइड करें कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी रहनी चाहिए और थीटा वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। उसके लिए हम लोग वापस से ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि निफ्टी लगभग 24,200 के आसपास चल रहा है। अगर आपने 24,000 वाला कॉल ऑप्शन को अगर आपने खरीद कर रखा है, जिसका प्राइस लगभग अभी 280 के आसपास चल रहा है, तो इनमें से इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी ही रहेंगी जितनी निफ्टी और आपने खरीदी हुई स्ट्राइक के बीच में गैप है। मतलब निफ्टी अभी चल रहा है 24,200 के आसपास और आपने खरीद कर रखा है 24,000 वाला कॉल ऑप्शन। ओके, तो अब इसके बीच में कितने पॉइंट्स की गैप है? इसके बीच में एग्जैक्ट 200 पॉइंट्स की गैप है। तो अब ये जो 280 वाला ये जो प्रीमियम है, इसमें से क्या रहेगी? इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी 200 पॉइंट्स की रहेगी और जो बचे हुए 80 पॉइंट्स है वो हमारे टाइम डिके वैल्यू रहेंगी, मतलब जिसे हम लोग थीटा कहते हैं। मींस अगर एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट 24,200 पर ही क्लोज अगर हो जाता है, तो उस समय 24,000 के जो कॉल ऑप्शन जो आपने खरीदा है 280 में, उसमें से सिर्फ 200 पॉइंट्स ही हमारे बचेंगे और जो बाकी के जो 80 पॉइंट्स हैं वो जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि थीटा हमेशा जीरो ही होता है। तो इसमें से हमेशा सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू ही बची हुई रहती है और इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन दी मनी ऑप्शंस में ही होती है। आउट दी मनी ऑप्शंस में जितने भी पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स हमेशा थीटा ही होते हैं और थीटा हमेशा जीरो होता है। तो मार्केट अगर 24,200 पर ही अगर क्लोज हो जाए तो हमें उस समय 80 पॉइंट्स का लॉस होगा क्योंकि हमारी थीटा वैल्यू 80 पॉइंट्स की है। ओके, अगर इसमें आपको कोई भी अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप रिपीट करके एक बार देख सकते हैं, या फिर अगर आपको इसे कैलकुलेट करने में अगर दिक्कत होती है तो आप सेटिंग्स में जाकर एलटीपी व्यू में जाकर आप यहाँ पर टाइम वैल्यू भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, आप टाइम वैल्यू सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए, जैसे 24,000 का आपको कितना बता रहा है अभी, एलटीपी बता रहा है 305 के आसपास। ओके, तो इसकी थीटा वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी नजर आ रही है? लगभग 83 के आसपास। अभी मार्केट चल रही है तो वो थोड़ा मूव हो रहा है, तो अप्रोक्स 80 के आसपास उसमें थीटा वैल्यू है। तो चलिए वापस से हम लोग ग्रिक्स में ही आ जाते हैं। यहाँ पर मैं ग्रिक्स सेलेक्ट कर देता हूँ। अब हम लोगों ने थीटा को समझ लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि वेगा क्या होता है। ओके, अब वेगा का सिंपल मीनिंग होता है वॉलिटिलिटी। मार्केट की जो वॉलिटिलिटी होती है उसे हम लोग वेगा कहते हैं और ये सीधा इंपैक्ट डालता है ऑप्शंस के प्रीमियम के ऊपर। अगर वेगा मींस मार्केट की वॉलिटिलिटी अगर बढ़ी हुई है तो उस समय हमें ऑप्शंस के प्रीमियम काफ़ी महंगे मिलेंगे और अगर वॉलिटिलिटी कम है तो उस समय ऑप्शंस के प्रीमियम क्या होंगे? वो थोड़े से सस्ते रहेंगे। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है या फिर कम हुई है? तो ये हमें पता चलता है इंडिया विक्स से। ओके, इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जिसकी अभी वैल्यू लगभग 15 के आसपास चल रही है। जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है तो उस समय इसकी वैल्यू लगभग 10 के आसपास होती है और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और कंटिन्यू काफ़ी दिनों तक वॉलेटाइल है तो उस समय इसकी वैल्यू 25 से तो 27 तक भी जाती है। कोविड के समय तो ये 75 टू 80 तक भी चले गया था। ओके, तो यूजुअली जब विक्स की वैल्यू 10 के आसपास होती है तो उस समय ऑप्शंस के एट द मनी के प्रीमियम 100 से तो 150 के आसपास होते हैं। ठीक है, और अगर विक्स अगर 27 या 28 के ऊपर अगर निकल जाता है तो उस समय ऑप्शंस के प्रीमियम लगभग 400 से तो 500 के बीच में चलते हैं। ओके, बट इन दोनों केसेस में प्रीमियम की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, बस जो चेंज होता है वो होता है थीटा वैल्यू। मींस कम वीक्स में अगर प्रीमियम 150 के आसपास है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 के आसपास रहेगी और उसकी थीटा वैल्यू 50 के आसपास रहेगी। बट अगर वेगा अगर बढ़ा हुआ है, मतलब वॉलिटिलिटी अगर बढ़ी हुई है और अगर प्रीमियम 500 के आसपास चल रही है तो उस केस में भी हो सकता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू 100 ही रहे, बट इसका जो बढ़ जाएगा जो 400 पॉइंट्स वो रहेगी थीटा वैल्यू। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, बस जो चेंज होगा वो होगा थीटा वैल्यू। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इस कंडीशन में विक्स कम थी और इस कंडीशन में विक्स ज्यादा है। तो वेगा डायरेक्टली कहां पर इंपैक्ट डाल रहा है? प्रीमियम के प्राइस के ऊपर। ओके, और वेगा कैसे बढ़ा हुआ है ये हमें कहाँ नजर आता है? ये हमें नजर आता है इंडिया विक्स में। ठीक है, मैंने आपको लो लेवल भी बता दिया है। 10 तक अगर इंडिया विक्स अगर चलता है तो उस समय वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती है और अगर 25 या 26 के ऊपर अगर निकल जाता है तो उस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो अब हमने ये समझ लिया कि वेगा क्या होता है, तो भी लास्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि गामा क्या होता है। तो गामा मीन्स
ये जो दो स्ट्राइक्स होते हैं, दो स्ट्राइक्स के बीच में जो डेल्टा का फर्क होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं गामा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 24,100 के कॉल ऑप्शन का डेल्टा कितना चल रहा है, लगभग 0.60, और 24,050 का जो कॉल ऑप्शन का डेल्टा कितना चल रहा है, 0.65। तो ये जो 5 पॉइंट का जो डिफरेंस है, ये 5 पॉइंट मतलब क्या होते हैं, ये होता है गामा। अब वीकली एक्सपायरी का जो पहला दिन होता है, ठीक है, उस दिन गामा की वैल्यू कम होती है, और जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी के आसपास पहुंचते जाती है, दिन कम होते जाते हैं, वैसे वैसे गामा की वैल्यू बढ़ते जाती है। मतलब एक्सपायरी के पहले दिन अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर जाता है, तो एट दी मनी का कॉल ऑप्शन जो है वो लगभग 50 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, और उसकी जो नेक्स्ट स्ट्राइक है वो लगभग 55 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, क्योंकि एट दी मनी के कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.50 है, और उसके नेक्स्ट स्ट्राइक का डेल्टा 0.55 है। बट वही अगर एक्सपायरी के दिन 1 या 2 घंटा पहले अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर अगर चले जाता है, तो उस केस में भी एट दी मनी का प्राइस जो है वो 50 पॉइंट्स ही ऊपर जाएगा, बट जो उसकी जो नेक्स्ट वाली जो स्ट्राइक है वो लगभग 70 पॉइंट्स तक ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय गामा बढ़ चुका होगा। तो ये जो दो स्ट्राइक्स के बीच में अभी पहले दिन आपको कितने पॉइंट्स का गैप नजर आ रहा है, लगभग 0.5 या 0.6 या 7 रह सकता है। तो वही जब एक्सपायरी के दिन अगर हम लोग देखते हैं, तो एट दी मनी के बिल्कुल नेक्स्ट वाली जो स्ट्राइक होती है, उसका डेल्टा लगभग 0.70 या फिर 0.75 के आसपास रहेगा, क्योंकि उस समय जो गामा की वैल्यू होती है वो 0.05 से लेकर तो 0.15 तक बढ़ जाती है। ओके, और ये कब होता है, जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी के आसपास आते जाता है। मतलब सीधा ये वाला जो डेल्टा है ये उतर कर सीधा यहाँ पर आ जाता है। ओके, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप थोड़ा सा रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ऑप्शंस में जो जीरो हीरो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गामा के वजह से होता है, तो ये चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं जानता हूँ कि एक ही दिन में ये सारी चीजें को समझना और अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करना ये इतना आसान नहीं है, बट अगर आपको सही में मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए अगर टिकना है, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी भी होगी, समझनी भी होगी, और इसे अप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको चारों ग्रीक्स के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है कि डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वेगा क्या होता है, गामा क्या होता है। डेल्टा मीन्स ऑप्शंस की स्पीड डिसाइड करता है, थीटा मीन्स टाइम डीके वैल्यू, वेगा मीन्स मार्केट की वॉलेटिलिटी, और गामा का मतलब होता है जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी के पास जाते जाएंगी, और जैसे जैसे थीटा पूरी तरीके से प्रीमियम से खत्म होते हुए आता है, उस समय फिर गामा की स्पीड बढ़ती जाती है, जहां पर लोग हीरो टू जीरो कॉल लेना पसंद करते हैं। ओके, तो अभी मैंने पूरे चारों ग्रीक्स को आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। होप करता हूँ कि आपको ऑप्शंस ग्रीक्स पूरी तरीके से समझ में आई होगी और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार मिलते हैं कुछ इसी तरह के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।